होम्योपैथिक एक चिकित्सा विधा है जिसमें जो लगभग प्राकृतिक चीज़ों से बना हुआ है, पूरा एटॉमिक थ्योरी पे निर्धारित है। और होम्योपैथी हमारे डॉक्टर सैमुअल हनमन साहब ने इस पैथी की उन्होंने खोज किया था, जिससे वो खुद ही एक एमडी डॉक्टर थे जो एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट, उनके काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित थे। और इन्होंने एक पैथी को उसको पोटेंटाइज करके उन दवाइयों में से मटेरियल पावर को हटा करके एनर्जेटिक पावर डाल करके, अगर आप दवाइयों को चेक करेंगे तो उसमें कुछ लोग ये करते हैं कि दवाइयाँ में कोई चीज़ मिलती नहीं है, तो वो एटॉमिक पावर में छोटे छोटे उसमें वो पोटेंटाइज कर देते हैं, जो समान लक्षणों को देख करके हम लोग दवाई का सिलेक्शन करते हैं। उसे मटेरियल पावर चूँकि दवाइयों का कम हो जाता है, इसलिए जो है वो उसमें एनर्जेटिक पावर रहता है, इसलिए हम लक्षण के द्वारा शरीर के नर्वस सिस्टम के थ्रू वाइटल फोर्स पे जो है हमारी दवाइयाँ काम करती हैं, और वाइटल फोर्स को एक्टिवेट करके हम उन रोगों से मुक्त करते हैं। इसमें कई जगह जैसे और दवाइयाँ हैं जिसमें मटेरियल पावर ज़्यादा होता है। मटेरियल पावर का मतलब हो गया कि उसमें दवाइयों में केमिकल और वो रहता है। हमारी दवाइयाँ पूरी तरह से केमिकल फ्री रहती हैं, इसको अल्कोहल बेस होती हैं, वो गले के नीचे भी नहीं जाती हैं, वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ये वाइटल फोर्स को एक्टिवेट करके उन रोगों को दूर करता है। चूँकि साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो प्रचलित जितनी भी चिकित्सा विधा है उनमें उन चीज़ों के, जैसे अंदर बाहर की गांठें हैं, नाक का पॉलिपस है, पथरी का रोग है, हड्डियों का असीमित बढ़ना घटना है, तो ये सारी चीज़ों में हमारी होम्योपैथी बहुत बढ़िया काम करती है। सबसे विशेष चीज़ कि अगर आप बचपन से होम्योपैथिक, हम अपने 27 साल के अनुभव में मैंने देखा है कि जो अगर बचपन से जो बच्चे दवाइयाँ बचपन से होम्योपैथी खाते हुए अपने जीवन को किए हैं, उनको कोई अभी तक न कोई ज़्यादा दवाई खानी पड़ती है, न उनको किसी तरह का कोई रोग होता है, बहुत ज़्यादा दवा भी नहीं खाने पड़ती, एक सीमा के अंतर्गत उनको बहुत एलर्जी नहीं, वाइटलिटी इम्यूनिटी भी उनकी ज़्यादा रहेगी, उनको ज़्यादा दवा नहीं खानी पड़ेगी, इधर उधर के चपेट में भी नहीं आते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि वो किसी भी तरह के गंभीर रोग के चपेट में उनका शरीर उसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो और बच्चों की अपेक्षा जिन्होंने एलोपैथिक इस्तेमाल या और प्रचलित पैथियाँ किए हैं, कुछ में इन्फेक्शन होता है। सारी पैथी मतलब सभी हम ही नहीं पूर्ण है, हर जगह हर पैथी का अलग अलग, हर पैथी का उपयोग भी है और हर पैथी का अपने अपने जगह ज़रूरत भी है। लेकिन हम अपने पैथी के बारे में इतना ही जानते हैं कि अगर होम्योपैथी को आदमी इस्तेमाल करे तो साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, एकदम लक्षण मिलने के बाद एकदम क्विक रिस्पांस मिलता है। बहुत जगह जहाँ सारे लोगों का पैथी का काम बंद हो जाता है, वहाँ भी होम्योपैथ आपको हर तरीके से सुव्यवस्थित और परमानेंट इलाज देगी, कोई नुकसान नहीं करेगी, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और जीवन सुखमय रहेगा। एकदम सस्ती भी हो सकती है, सस्ता भी किया जा सकता है इसमें, और सस्ता होती है, सबसे सस्ती चिकित्सा पद्धति भी है, आरामदायक भी। एक हमारे होम्योपैथी में मेरा ये मानना है कि थोड़े रिसर्चेज की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें लक्षणों की एक कि पानी प्यास लग रहा है कि नहीं, मोटे को है कि पतले को है, सबके डायरिया की एक इसमें है। थोड़ा हमें लग रहा है कि थोड़े रिसर्चेज हों तो दवाइयाँ हमारे यहाँ पर्टिकुलर कोई भी, जैसे खांसी हो, जुखाम हो, इन चीज़ों के लिए आप पर्टिकुलर ये नहीं कर सकते कि ये दवाई आप खा लीजिए। जो ये करते हैं कि परमानेंट रोग के लिए ये दवाई है, पेटेंट को हम होम्योपैथी नहीं मानते। पेटेंट में मदर टिंचर जो आयुर्वेदिक पैटर्न पे कुछ मदर टिंचर्स का मिक्सचर करके उसके हिसाब से बनाया जाता है, जो कारगर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तत्कालीन आराम के लिए पेटेंट्स हैं, वो जैसे वीजल मिक्सचर है, WL 27 नंबर है, हड्डियों में बहुत बढ़िया काम करता है, 37 नंबर है वो उसमें काम करता है, SBL का 7 नंबर है बहुत बढ़िया उसमें काम करता है। तो तत्काल तो कर देते हैं, क्योंकि लक्षण हर समय पूरा हर मरीज
देखिए होम्योपैथिक मेरा ये मानना है कि होम्योपैथी लेमैन के लिए नहीं है। होम्योपैथ जितने सेंसिटिव मैन हैं, जो अपने रोगों के बारे में जितना बढ़िया बता पाते हैं, उतना ये मान के चलिए कि होम्योपैथी उस रोगी को उतना बढ़िया काम भी करेगा और उतना बढ़िया उसको फ़ायदा भी देगा, क्विकली भी देगा और परमानेंट करेगा। यानी अपने रोगों के बारे में जो बढ़िया बता पाएगा, जो सेंसिटिव होगा, उतना बढ़िया होम्योपैथी उतनी क्विकली और उतना बढ़िया तरीके से काम करती है। होम्योपैथिक आज के परिवेश में भी बहुत ज़्यादा सफल है और इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि आप ये मान के चलिए कि हम लोग जितना ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बहुत सारे, इसमें जैसे फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लोगों को, जो खान पान है, जैसे मैदा वगैरह का सामान खा रहे हैं, अक्सर बच्चों के पेट अक्सर उनका ख़राब है। जो हमारा पुराने, जैसे सरकार ने अभी घोषित किया है, पुराने मिलेट्स री-अन्न और सरकार की योजनाएं हैं जो पुराने तरीक़ों पे लाने की कोशिश कर रही है सरकार, उसमें हमको साबुन, केमिकल वाली चीज़ें, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो फंगल टाइप का इन्फेक्शन हो जा रहा है, पेट आंतों की गति सही नहीं है, पेट की गड़बड़ी इतना ज़्यादा स्तर में है और खान पान जो भी ये कर रहे हैं बच्चे, और विशेषकर इधर मैदा का सामान, मैगी, पास्ता जो बच्चे खा रहे हैं, ये पेटों में इस तरीके से जा कर के आंतों में चिपक जा रहा है जो तमाम तरह के रोगों को भी जन्म दे रहा है। आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा, आपके बालों के उसमें डेंड्रफ वगैरह, आपके केमिकल वगैरह से डेली साबुन, डेली वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बदल के प्रचार के माध्यम से ऐसे जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो खान पान अगर शुद्ध, हमें पुराने तरीके से जो परंपरागत भोजन हमारे भारत में चलता था, जैसे कि मोटे अनाज हैं, जैसे जो हमारे आंतों के लिए सबसे ज़्यादा फिट थे, उसमें आयरन है, कैल्शियम है, सब कुछ है, लेकिन अब किन्हीं कारणों से हम लोग एक गलत दिशा में चले गए जिसमें हम लोग ज़्यादा मैदा, ज़्यादा ये बच्चे भी उसी तरह के इस्तेमाल करें, इसलिए ज़्यादा बीमार हैं और ज़्यादा इसलिए बाल भी गिरना है, उनमें बालों का ग्रोथ, पकना, सारी चीज़ों के पीछे कहीं कहीं स्किन पे इन केमिकल्स का दुष्प्रभाव है। किस टाइम खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, खाने में क्या क्या यूज़ करना है? देखिए, हमें मोटे अनाज, फाइबर युक्त भोजन लेना चाहिए। सुबह है आप सूर्योदय के ऑलरेडी पहले उठना चाहिए और लगभग सूर्योदय के आसपास तक रात का हमको भोजन लेकर के ही ये करने में सबसे उपयुक्त समय यही है कि अगर हम सुबह सूर्योदय के पहले उठ गए और रात को अगर हम सोने के करीब 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे पहले अगर हम भोजन करते हैं तो हमारे लिए ये सबसे सूटेबल और सबसे बढ़िया रहेगा। उनका रहन सहन सही नहीं रहेगा, खान पान सही नहीं रहेगा, तो ऑलरेडी आप स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। और स्वस्थता के उस पे जो बच्चे कमाई के श्रेणी में हैं, जो 2 बजे रात तक जाग रहे हैं, सुबह तक देर तक उठ रहे हैं, गार्जियन इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि बच्चा भविष्य बना रहा है, लेकिन उनके भविष्य के लिए अगर पैसा कमाएंगे और आप बढ़िया तरीके से अगर आप अपने रहन सहन को नहीं रखें तो उस पैसे का भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य के दम पे कोई भी कमाई नहीं होनी चाहिए कि स्वास्थ्य आप ख़त्म करके। इसलिए हर चीज़ थोड़ा टाइम पहले लोग, हमें दादी वगैरह के ज़माने का याद है, वो लोग खराई सवराई का बहुत ध्यान देते थे। मतलब कहने का मतलब कि हर चीज़ टाइम से करते थे। अगर 9-10 बजे, आज के लाइफ स्टाइल में ये लोग भूल चुके हैं। लोग समय पर नहीं ध्यान देते, कभी कोई 9 बजे कर रहा है, कोई 10 बजे 12 बजे भोजन किया। तो ये टाइम से अगर अपने आप को किए, भोजन सही किए, मोबाइल कम इस्तेमाल किए, तो एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। कोई बहुत नहीं है, थोड़ा प्रकृति में प्रदूषण है, केमिकल हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन फिर भी अब उसके बीच ही अब धीरे धीरे सरकार भी इस दिशा में ले जा रही है कि हमें जो है ऐसी चीज़ों को ये करें जो जिनमें ज़्यादा केमिकल ना हो। थोड़ा धीरे धीरे प्रदूषण भी हो रहा है, ई व्हीकल्स आ रही हैं, थोड़ा और साइड से खाद वगैरह को कम किया है, तो इसलिए धीरे धीरे सुधार हो रहा है। थोड़ा अगर रहन सहन सही कर दें तो हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अंत में मेरा सभी लोगों से अपील है कि स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।